अगर जो इंडिया की हुकूमत है, उन्होंने उस वक्त भी जो है ना अपने इतने ज़्यादा डैम बनाए कि भी वो लोग कभी भी सैलाब से मुतासर नहीं होते। जब एक भिखारी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो ऐसा तो हमारे साथ होना ही है। क्यों ये भीख मांगते फिरते सब? बस ये ऐसे ही होता है ना, भीख मांगनी इनकी कि भी पाकिस्तान अभी तक भी इतनी महंगाई के बावजूद भी अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अपने जो एसेट्स जो है वो कतर को गिरवी रखवाए। अब तो हालात को नहीं है हमारे पास, भूखे मर रहे हैं, क्या करें हम, किधर जाएं? वो इमरान खान का सानी कोई नहीं हो सकता। उसने दुनिया को ललकारा है, साबित कर दिया उन्होंने। वो कहता मैं जहाज पे निकला हूँ, कान खोलो, यूरोप कंट्री सोच रही है ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। ये पैसा वहाँ से कतर से हासिल करने के बाद ये हमारे ऊपर नहीं, अवाम के ऊपर नहीं लगाना। इन्होंने अपनी ज़ाती ज़रूरियात के ऊपर या हुकूमती इक़दाम उठाने जो इन्होंने उठाने उनके ऊपर लगाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान कतर को अपने एसेट गिरवी रखने जा रहा है। पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है और पाकिस्तान का PIA। अपने लोगों से पूछेंगे क्या पाकिस्तान के गिरवी एसेट रखना ज़रूरी है या नहीं, उनकी नज़र में क्या राय है। मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनाब मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल भाई, हमारा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान कतर को अपने एसेट गिरवी रखने जा रहा है, PIA और इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अपने एसेट गिरवी रखने चाहिए थोड़े से पैसों के लिए? क्या पाकिस्तान इस हद तक कमज़ोर हो चुका है? आपकी क्या राय है इस पर? मेरी तो ये राय है जी कि भी पाकिस्तान अभी तक भी इतनी महंगाई के बावजूद भी अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अपने जो एसेट्स जो है वो कतर को गिरवी रखवाए। अभी तक इतना कमज़ोर हुआ नहीं है। अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखनी चाहिए, ला तकना तो रहमतिल्लाह के, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जब कभी हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं ना तो फिर वो यही बात होती है कि या तो हमें कोई उम्मीद मिलती है तो या हम नाउम्मीद हो जाते हैं। ठीक है, जो कतर अगर हमें उम्मीद दे भी रहा है ना कर्ज हासिल करने के लिए, कर्ज देने के लिए, तो फिर इसका सही मकसद ये है कि भी वो हमारे एसेट से जितना फ़ायदा उठाएगा ना, वो उस फ़ायदे से हम ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट बल्कि हमारी जितनी भी आवाम है ये सारी जो है वो मुकम्मल तौर पे महरूम हो जाएगी। और अगर इन्होंने ये एयरपोर्ट्स वगैरह गिरवी दे दिए तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में 30-40-50 साल तक भी ये उनसे वापस ले लें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास इतने एसेट्स हैं नहीं। अगर थोड़े बहुत हैं उनको भी ये गिरवी रख देंगे तो पाकिस्तान के पीछे क्या बचेगा जो पाकिस्तान की अवाम के लिए। जाहिर है ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे से सारी चीज़ें बनी हैं। तो अगर इनको गिरवी रख दिया गया तो पाकिस्तान की वक्ती ज़रूरत तो पूरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हैं आप? लॉन्ग टर्म में इसमें सिर्फ मुझे खसारा नज़र आ रहा है। उसकी मेन रीज़न यही है कि ये अवाम का हक है, ये अवाम की चीज़ें हैं और ये अवाम का ही पैसा है। तो इन्होंने जब ये पैसा वहाँ से कतर से हासिल करने के बाद ये हमारे ऊपर नहीं, अवाम के ऊपर नहीं लगाना। इन्होंने अपनी ज़ाती ज़रूरियात के ऊपर या हुकूमती इक़दाम उठाने जो इन्होंने उठाने उनके ऊपर लगाना है। अच्छा, अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए तो इन्होंने बिलों में डायरेक्ट टैक्स लगा दिए हैं, डबल कर दिया गया उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे। तो वो पहले ही इतना सारा जुल्म कर रहे हैं, तो अब और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान की गिरवी? अब इसके बारे में आपको मैं क्या कहूँ कि देखिए ये हमारी जो इससे पहले जो हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत जो चल रही है, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि भाई हम ये तो वो बात आ गई कि ना मरने वाले को पता है कि भी क्यों मर रहा है और ना मारने वाले को पता है कि वो क्यों मार रहा है। हमारा तो ये हाल हो चुका है कि हम तो सिर्फ कमाइयाँ देने के लिए रह गए हैं। कमाई हासिल करना तो हमारा पता नहीं अब इस मुल्क में रहना मुकद्दर में है कि नहीं है। दुनिया आज क्या कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अपने पड़ोसी तो इसको ले लें, रोजाना कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं। और हम हैं कि अभी तक हमारे बलूचिस्तान में, हमारे पूरे मुल्क में इतना बड़ा सैलाब आ रहा है, तबाहकारियाँ मची हुई, और हमारे हुक्मरान अपनी कुर्सी की लड़ाइयों से बाहर नहीं आ रहे। तो ये जो आप देखें जी, ये जो हमारे सैलाब आया हुआ है ना, मैं सैलाब से ही आपको बताता हूँ कि आज से अगर हम 8-10 साल पीछे चले जाएं तो एक वक्त ऐसा था कि हर साल जो है ना सैलाब आते थे। इन हुकूमतों को उस वक्त नहीं ख्याल आया कि भाई हर साल सैलाब आ रहे हैं, हमारी ज़राअत भी जो मुतासर हो रही है, हमारी आवाम भी मुतासर हो रही है, लोग मुतासर हो रहे हैं। उस वक्त इनको चाहिए था कि वो डैम बनाते, ठीक है। जबकि उस वक्त जो इंडिया की हुकूमत है, उन्होंने उस वक्त भी जो है ना अपने इतने ज़्यादा डैम बनाए कि भी वो लोग कभी भी सैलाब से मुतासर नहीं होते। तो इन लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए और हमारी जो आवाम है उनके लिए कारोबार के या नौकरियों के
आसान जरिए ऐसे निकालें कि भी हम लोग खुद अपने मुल्क को फ़ायदा देने वाले बन जाए, ना कि हमें दूसरे लोगों से जो वो पैसा हासिल करना पड़े। और दूसरी तरफ हम अपने मीडिया पे आए रोज सुनते हैं कि भारत ने हम पे पानी छोड़ दिया। हमारी अपनी कोताहियाँ नहीं है कि हम डैम तो खुद नहीं बना सके, लेकिन हम उन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये हमारी अपनी कोताही है। देखिए, अगर हम डैम बनाएंगे तो हम पानी को महफूज करने के लिए हमारे पास जो है ना वो तमाम जो है वो डैम बनाने जो क्या कहते हैं सहूलतें, ठीक है जी, ये जो सहूलतें हैं ना, ये डैम एक सहूलत है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए बनाना आसान भी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसी ज़मीन अता की है कि यहाँ पर डैम बनाने के भी कुदरती जो नक्शे बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डैम बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन जो मफाद परस्त कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता ना तो देख सकते हैं और ना वो करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में डैम नहीं बन रहे हैं। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा हुक्मरान आया ही नहीं जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाले। जब से मैंने होश संभाली है तो मैंने तो ये ख़ानदानी हुक्मरानियाँ देखी हैं, और ख़ानदानी हुक्मरानी कभी कामयाब नहीं होती जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून इस जो हुक्मरानी में शामिल ना हो। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कतर गए हैं वहाँ से कुछ कर्ज लेने के लिए। उन्होंने $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया है, लेकिन वो इसके बदले में पाकिस्तान के एसेट गिरवी रख रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और PIA को 50% एसेट कहते हैं कि शेयर्स वो लेंगे हमसे, गिरवी रख लेंगे। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या नहीं, अपने अदारों को गिरवी रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक भिखारी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो ऐसा तो हमारे साथ होना ही है। नहीं, उसने तो पहले खुद को क्लियर कर दिया था हम भिखारी कौन है। हाँ, उसने तो कह दिया कि हम भिखारी है, बेगर के नॉट बी चूज़र। तो ऐसे हमारे असासे, हमारे इदारे जो मतलब गिरवी रखेंगे तो इस तरह तो हमें और भी कमज़ोर होना है। तो हमें तो मतलब और भी मजबूत और तरक्की की तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, अपने वो निज़ाम भी तो चलाना है। निज़ाम तो चलाने, उसके लिए और भी सोच होंगे, और भी कतर से पैसे लेके ये चीज़ें गिरवी रखना ही तो ज़रूरी नहीं है। तो ये हुकूमत में आई ही क्यों? इस दफ़ा जो इमरान खान साहब है उनको निकाल के, ये तो आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान कुछ देर और रुक जाता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। वो तो कुछ भी कहते हैं ना, उनके कहने को हम थोड़ी मानते हैं उसको, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। ठीक है, अब आवाम को अब शऊर है, अब अक्ल है। अब ये 80s 70s 90s की दौर थी, अब ये 2022 है, तो अभी सब कुछ समझ आ जाते हैं कि पॉलिटिक्स को असल में कौन चला रहे हैं। पहले वो कहते थे कि हमारे पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। चोर भी ऐसा करते हैं जब चोरी करने के बाद मैंने चोरी नहीं की है, ठीक है। अब वो सब कुछ बच्चे समझते हैं कौन क्या है। तो ऐसे भिखारी वज़ीर-ए-आज़म जब हमारे ऊपर मुसलत होंगे तो को इस तरह तो होना है। तो दुआ करें कि आवाम जो है ना कोशिश करे कि इनको जल्द से जल्द निकाल दे। तो 45 इलेक्शन आने वाले हैं, ये अगर अवाम इनको लाइक नहीं करेंगे तो निकल भी जाएंगे। लेकिन क्या समझते हैं कि इमरान खान इन सब की वजह नहीं है जो उसकी 4 साल हुकूमत थी? देखिए, उनकी 4 साल हुकूमत थी, जो पिछले 75 सालों से जो गंद मचाया हुआ था ना, उसको 4 महीने में कंप्लीट करना तो कोई मतलब आसान नहीं है। ये तो मरियम ही कर सकती है, 9 महीने की प्रोजेक्ट 4 महीने में वो कंप्लीट की है। नहीं, हमें ऐसी तो बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए, वो खुद भी ऐसे करते, जो जिस जुबान में समझते हैं ना आप उसी जुबान में जवाब देनी चाहिए। अच्छा, सही। तो अच्छा, आसान नहीं है कि 4 महीने में आप इतना सारा जो है ना वो कर ले। बहुत बेहतर कर रहा था, इतने पैसे जमा करके $22,000 अरब इस तरह कौमी खजाने में रख के गए थे, अभी वो ख़त्म होके 3 पे पहुंच गए। तो ये सारे पैसे कर क्या रहे? अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2,000 रुपये जो दे रहे हैं ना, वो 2,000 रुपये देने के लिए रकम अलग मुख्तस किया है उन्होंने, ठीक है। अब वो 2,000 रुपये कोई नहीं ले रहा, तो वो रकम जो मुख्तस किया है वो आपस में बांट के वो भी चोरी हो जाएंगे इनसे, मतलब वो चोरी करेंगे। इन पे तो करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। लेकिन क्या समझते हैं, इस वक्त पाकिस्तान का 70% इलाका सैलाब में तबाह हो चुका है, उनकी मदद के लिए इमरान खान को पहले आगे बढ़ना चाहिए या अपने जलसे जुलूसों पे तवज्जो देनी? देखिए, वो पॉपुलर लीडर हैं और उनके लिए बहुत सारा चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। देखे, वो सियासतदान से पहले वो लीडर है। मुझे यकीन है वो ज़रूर अपने जलसे मुलतवी करके वो सैलाब ज़दगान के उधर जाएंगे और दौरा करेंगे, ये तो मुझे कंफर्म पता है, ठीक है। और उसको जाना भी चाहिए, पॉलिटिक्स को छोड़ के उनकी थोड़ा मदद के लिए उनकी उधर जाना चाहिए, और वो जाएंगे ज़रूर, ये तो मुझे यकीन है। इंशाल्लाह वो जाएगा, और कौम को भी चाहिए कि आवाम को कि वो सपोर्ट करें उनको, ठीक है। इनको तो हम 75 सालों से आजमा रहे हैं। नवाज शरीफ को जो एक जिंदा लाश था उसको हम कंधा देते रहे, एक से बढ़कर एक दफ़ा जलील होकर वो 3 दफ़ा निकल गया है। तो आवाम को इस दफ़ा सोच विचार करके पाकिस्तान के लिए जो है ना वोट देना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साईं।
मोहम्मद हुसैन, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान के एसेट गिरवी रखने जा रहे हैं पीआईए, और इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कतर को दे दिया गया है, और $3 अरब वो वहाँ से ले रहे हैं शहबाज हुकूमत। क्या समझते हैं, ऐसा करना चाहिए? नहीं, वजह कि हमारा मुल्क तो हमारा ही है, हमारा मुल्क है। मुल्क चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, पैसे इनके पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी कमी है? तो क्यों ये भीख मांगते फिरते सब? बस ये ऐसे ही होता है ना, भीख मांगनी इनकी आदत पड़ गई है ना, आप भीख मांगे। इनके पास कौन सी कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इनके पास है। नहीं, इनको खर्चे उठाने के लिए भी पाकिस्तान के जो इतना बड़ा खर्चा है, पाकिस्तान का एक बड़ा निज़ाम है, उसको चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत है। कहाँ से लाएंगे वो पैसे लाएंगे ना, अपने पैसे इनके पास सब कुछ है। अच्छा, अपने पैसे लाएं? लाएं, अपने पैसे लाएं तो वो तो जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमा किए। वो जमा क्या किए? लूटा। जमा कहे किए, हमारे पैसे है वो। अच्छा, इनके पैसे है, बाइक उड़ा आपके पैसे लगाए, हमारी जान चढ़ाएं। ये पाकिस्तान में खुशहाली आए, जो इतनी महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, हाँ जी, वो ये खत्म हो जाएगी, अवाम खुशहाल हो जाएगी, तभी लोग अपने बच्चे ये की शादी करेंगे। अब तो हालात को नहीं है हमारे पास, भूखे मर रहे हैं, क्या करें हम, किधर जाएं? इतनी महंगाई हमने अपनी जिंदगी में देखी। क्या समझते, कौन है पाकिस्तान के मसाइल का हल? हाँ जी, कौन है पाकिस्तान के मसाइल का हल? हल कौन है? मसाइल का जो हल है वो तो सभी के पास है, ये करना चाहे तो। कल आती तो की, इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, बाबे तो आगे सबके पास है। मलिक साहब, जब नीयत होगी तो सभी काम से होगा, जब नीयत ही खराब है तो कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तकरीबन 70% हिस्सा डूब गया है सैलाब में, हाँ जी। और हमारे हुक्मरान बाहर फिर रहे हैं लोगों से पैसा मांगते हुए। कैसा है महसूस? देखो ये जो आफत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे माफ करे, ये एक अल्लाह की तरफ से है। इतना जानी माली नुकसान हुआ है, बलोचिस्तान का ज्यादातर सूबा डूब गया है। हाँ जी, बहरहाल इससे बेहतर तो यही है अल्लाह से माफी मांगने, बस ये अल्लाह मुझे माफ कर दे, अपने महबूब के लिए जो आफत आई वो खत्म कर दे, बस इसका कोई हल नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। बस वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाहुद्दीन अहमद है। जी माशाल्लाह। अच्छा सलाहुद्दीन सर, मेरा आपके सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने अदारे गिरवी रखने जा रहा है कतर से $3 अरब लेने के लिए। पीआईए को उसने गिरवी रख दिया और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने वक्त में ये सियासतदान अपने अपने प्रूफ के मुताबिक, अपने ज़माने का सुल्ताना डाकू हुआ जरदारी, और अपने ज़माने का जगह डाकू हुआ नवाज शरीफ। और आगे तुम देख सकते हो, कोई जमाल डाकू है, कोई कमाल डाकू है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है, ये माशी लिहाज से भी गलत है। समझे ना मेरी बात? तो क्या करना चाहिए, किस तरह से इनको मुल्क चलाना चाहिए? मुल्क चलाना चाहिए, अपने अकाउंट बंद कर देने चाहिए। गैर मुल्क में हमारा करोड़ों रुपया पड़ा है, अरबा रुपया पड़ा है, उनको वापस लाना चाहिए इन सियासतदानों को जो इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये मुल्क से बहुत बड़ी ज्यादती, गद्दारी, गैर जानबदारी, ये उसका प्रूफ नहीं है। आपने इमरान खान का नाम नहीं लिया। ओ मिस्टर इमरान खान, वो राजा है, हीरो है। अच्छा, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन वो कहते हैं कि ये सारा पाकिस्तान पे जो वबाल आया हुआ है ये उसी की हुकूमत का करता है। नहीं, वो इमरान खान का सानी कोई नहीं हो सकता। उसने दुनिया को ललकारा है, साबित कर दिया उन्होंने कि मुसलमान एक मुल्क है, मुसलमान एक कौम है, इसका कोई सानी नहीं है। वो जिस हक पे बोला वो हक की बात कर रहा है। वो कहता मैं जहाज पे निकला हूँ, कान खोलो, यूरोप कंट्रीज सोच रही है ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। वो खुलम खुला किसी से डरता नहीं है। उसने कहा मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर मैंने अपनी जान नजराने पे लगा दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी तो व्यूवर्स, आपने जानी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के एसेट्स गिरवी रखने की बजाय पाकिस्तान के वो वाले एसेट जो पाकिस्तान के लिए नकारा हैं, जो सफ़ेद हाथी हैं, उनको गिरवी रखना चाहिए। उनको अगर बेच भी दें तो पाकिस्तान का भला ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों घोस्ट मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें पाकिस्तान पे कर रहा है, और पाकिस्तान पे वो एक बहुत बड़ा बोझ है। जैसे स्टील मिल है पाकिस्तान के लिए, अगर वो पाकिस्तान से नहीं चल सकते, जिस तरह पीआईए है वो पाकिस्तान से नहीं चल पा रहा,
तो अगर इनको गिरवी रख भी देंगे तो इनके लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको अपने ही काबिल लोगों को आगे लाना होगा जो इन अदारों को चला सके, जो इन इदारों में बेहतरी ला सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।